जय मसीह की। आप सबों को फिर से दूसरे सेशन में आमंत्रण करते हैं और आशा है कि आपने जो पहला सीखा पहले सेशन में कि हम किस तरह से सुसमाचार का प्रचार करें, बाइबल आधारित प्रचार करें और किस तरह से हम एक्सेजेटिकल सरमन बनाएं, यानी कि बाइबल के पदों को अच्छी तरह से विश्लेषण करके उसी के पदों के संदर्भ में उसको हम कैसे अपने जीवन में प्रासंगिक बनाएं, इसके बारे में हमने पहले सेशन में डिस्कस किया और बताया कि भाई ये क्यों करना चाहिए, क्या इसकी जरूरत है, कैसे परमेश्वर के वचन में ही परमेश्वर की शक्ति छिपी हुई है और किस तरह से हम सच को हम विश्लेषण करें और क्यों जरूरी है। ये बाइबल में दिया हुआ एक हुक्मनामा है और आज्ञा है कि हम बाइबल को बोलने दें, खुद ना बोलें। बाइबल के विचारों को बाइबल के आधार पर बाइबल आधारित सुसमाचार को प्रचार करें। तो उसी सेशन को हम लोग जारी रखेंगे और आइए हम आपको फिर से कुछ स्लाइड दिखाएंगे आपको। तो मैं शेयर करूंगा कुछ स्लाइड आपके सामने। और कल हमने जैसे कि शुरुआत की थी और शुरुआत करने के बाद ये इस स्लाइड पर पहुंचे थे, तो आज उसी स्लाइड पर हम लोग शुरुआत करेंगे। तो हमने कहा था कि ये स्लाइड सही है। हाँ, बाइबल आधारित प्रचार के 3 स्तर हैं, तो 3 लेवल हैं, 3 स्तर हैं। तो पहला तो हुआ एक्सेजेटिकल लेवल, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं टीका संबंधी स्तर, कि हम बाइबल को जब हम विश्लेषण करते हैं, उसको हम व्याख्या करते हैं, उसको समझने के लिए उसी के संदर्भ में, उसी के ऐतिहासिक संदर्भ या साहित्यिक संबंध में और या तो कोई घटनाओं के संबंध में जब हम उसका टीकाकरण करते हैं संबंधी, वो एक स्तर है। उसमें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। दूसरा जो है द सेकंड लेवल है कि हम कैसे उसको मनन स्तर पर ले जाएं, धार्मिक या मनन स्तर, डिवोशनल लेवल। मेरे लिए इसका क्या अर्थ है, पहला जो है इसमें क्या अर्थ है उस संदर्भ में, उस ऐतिहासिक दौर में या उस साहित्यिक जो संदर्भ है उसमें उसका क्या अर्थ है। लेकिन जब मैं पढ़ लेने के बाद दूसरा स्तर जो है, हम ये प्रश्न उठाएंगे इसमें मेरे लिए इसका क्या अर्थ है, उसको हम लोग बोलते हैं मनन का स्तर, द लेवल ऑफ डिवोशन। तीसरा जो है हम बोलेंगे सरमोनिक लेवल, उपदेश का स्तर। अब हम उसको, इसका जो अर्थ मेरे लिए है उसे दूसरों को हम कैसे बताएं, क्योंकि आप जब प्रचार कर रहे हैं तो उस सभा में बहुत तरह के लोग हैं, सिर्फ आपके तरह के लोग नहीं हैं। आपका इतिहास, आपका संदर्भ, आपकी कहानी एक है, लेकिन दूसरों की कहानी, दूसरों का संदर्भ एक ही नहीं है। वहां पर छोटे बच्चे भी होंगे, कुछ महिलाएं भी होंगे, कुछ बूढ़े लोग भी होंगे, कुछ नए विश्वासी होंगे, कुछ पुराने विश्वासी होंगे। तो आपका जो मनन स्तर है वहीं तक आप छोड़ नहीं सकते, उसको आप उपदेश स्तर पर ले जाएंगे। जब आप प्रचार करने के लिए सरमन बनाएंगे या उपदेश बनाएंगे, तो उपदेश का स्तर। तो ये 3 स्तर है जिसको हमें हर समय ध्यान रखना चाहिए जब हम सरमन बनाते हैं, बाइबल आधारित उपदेश बनाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा क्या है इसमें, टीका संबंधी स्तर को नजरअंदाज करने से पाठ व्यक्ति परक हो जाता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति का विचार अच्छा ही लगता है। कहने का अर्थात है कि हम बाइबल के पद को, उसका अच्छी तरह से विश्लेषण करना और उसके उस पद को उसी के ऐतिहासिक संदर्भ में, उसी के साहित्यिक संदर्भ में, उसी के घटनाओं के संदर्भ में हमें टीकाकरण करना। टीका संबंधी स्तर को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम उसको नजरअंदाज करके सिर्फ हम यही सोचेंगे कि भाई मुझे कैसा अच्छा लग रहा है, यदि हम ऐसा सोचना शुरू कर देंगे तो जहां प्रत्येक व्यक्ति का विचार अच्छा ही लगता है ऐसा यदि सोचने लगेंगे, तो क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा, हर एक व्यक्ति का विचार जो है सही हो जाएगा। तब तो आपको जो अच्छा लगता है बाइबल में वो आप
अब उसका अर्थ निकाल लें, बहन को कुछ दूसरा अर्थ मजा आता है वो अपना निकाल लें, ना पासवान को जो अच्छा लगता है वो अपना निकाल लें। तो हर कोई अपना अपना अर्थ निकालता रहेगा और उसका जो जो मूल है उसको हम लोग नजरअंदाज कर देंगे, वो हम कर नहीं सकते। दूसरा है, दूसरे लेवल पर चलते हैं, इसमें बोलते हैं कि मनन स्तर की अवहेलना करना, अर्थात पवित्र शास्त्र की बुनियाद को नकारना एवं इस तथ्य से मुकरना कि एक व्यक्ति का जीवन दिव्य परमेश्वर से मुलाकात करके बदलता है। कहने का अर्थात है कि हम सिर्फ बाइबल का पद और बाइबल का जो पदों का जो संदर्भ है, उसका ऐतिहासिक संदर्भ, सिर्फ हम अर्थ को उसी स्तर तक रख देंगे तो हमें बहुत बड़ी बुनियादी को नकारना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि बाइबल हमारे पास आया क्यों है? वो तो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए लाया गया है। हर एक व्यक्ति के जीवन में दिव्य परमेश्वर से मुलाकात और उसमें जीवन में परिवर्तन आने के लिए लाया गया है। तो हम सिर्फ अनुसंधान करके कि हाँ बाइबल का इस पद के उसके संदर्भ में, उस इतिहास में, मूसा के समय में मूसा को क्या कहा गया था, सिर्फ उसी स्तर तक हम छोड़ नहीं सकते। उस स्तर से हमको आगे ले जाना पड़ेगा और मनन स्तर तक ले जाना पड़ेगा कि भाई हमें इससे मेरे जीवन में क्या असर पड़ता है। तीसरा जो है, इसका कहना है कि उपदेश स्तर को हल्के में लेने का अर्थ है परमेश्वर के प्रकाशन को सुसमाचार स्वरूप दूसरों के साथ बांटने की पवित्र शास्त्रीय अनिवार्यता को नकार कर अपनी संतुष्टि बढ़ाई करना होगा। कहने का मतलब है, यदि आपने पहला स्तर जो है टीकाकरण का स्तर, आपने अर्थ को निकाल लिया कि हाँ भाई मूसा के संदर्भ में, मूसा के इतिहास के समय में इसका अर्थ क्या था वो निकाल लिया। उसके बाद आपने दूसरे लेवल मनन स्तर पर इससे आपके जीवन में क्या फायदा है और आपको किस तरह से परिवर्तन लाना है, आप यहीं तक ला करके छोड़ दिए और उपदेश स्तर तक ले ही नहीं गए, तो वो बहुत स्वार्थी वाला बात हो जाएगा, अपनी संतुष्टि वाली बात हो जाएगा और अपने लिए करना होगा। तो मसीही जीवन जो सिर्फ अपने लिए नहीं है, हमें ये भी सोचना है कि जो पद जिस जिस तरह से मुझे मेरे जीवन में लाभ पहुंचाया है, क्यों ना उस पद को दूसरे संदर्भ में, दूसरे के जीवन में कैसे लाभ पहुंचाया जाए। तो अब जैसे कोई भाई साउथ इंडिया से आए हैं और उन्होंने मनन स्तर पर अपने साउथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, साउथ इंडिया के संदर्भ में उन्होंने अर्थ निकाला। तो आप जब वो नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो नॉर्थ इंडिया में इसका क्या अर्थ है, वो साउथ इंडिया वाला को जबरदस्ती उसमें इम्पोज नहीं कर सकते, कह नहीं सकते कि भाई हम लोग अपने संस्कृति में इसका अर्थ ये निकाले हैं तो आप भी इसी अपने संस्कृति में यही इसका अर्थ निकालिए। उस पर थोपा नहीं जा सकता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं। बहुत जो हमारे मीजो भाई लोग जब गए थे अरुणाचल में प्रचार करने के लिए, तो बहुत कुछ चीजें जो अपने संदर्भ में, अपने जिसका अर्थ निकाले थे, वही अर्थ दूसरों के संस्कृति में, दूसरों संदर्भ में थोपना शुरू कर दिए। बहुत लोग जो हैं एक जगह से जाते हैं और दूसरे जगह में उनकी अपनी संदर्भ में उनके कैसे प्रासंगिक बनाया जाए। तो उपदेश स्तर जो है, हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो ऑडियंस कौन है, कौन लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कुछ नॉर्थ इंडिया के हैं, कुछ साउथ इंडिया के हैं, कुछ अमेरिका से आए हुए हैं, कुछ पाकिस्तान से आए हुए हैं। तो उनके संदर्भ में जो उपदेश मेरे जीवन में इतना व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में परिवर्तन लाया है, उनके जीवन में कैसे व्यक्तिगत परिवर्तन लाए, वो अपने संदर्भ में किस तरह से, उनके इतिहास में, उनके राजनीतिक हालात में या धार्मिक हालात में ये पद का अर्थ क्या होगा, उस हद तक हमें उपदेश स्तर को ले जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं पवित्र शास्त्र की वास्तविक अर्थ हमें बनने और निर्मित के लिए अत्यावश्यक आवश्यक आधार बुनियाद प्रदान करता है। इसका महत्व सर्वप्रथम हमारे लिए, फिर उनके लिए जिनसे हम संदेश वचन बांटते हैं, जिनको हम संदेश वचन बांटते हैं। दूसरे स्तर को लांघ कर पहले स्तर से तीसरे स्तर पर जाने का अर्थ यही होगा कि हम पाखंडी हैं। कहने का अर्थ बोल रहे हैं कि यदि हम
इसका सही अर्थ हम निकाल लिए, नो, जो टीकाकरण का एक्सेजेटिकल लेवल पर उसका जो मूसा के संदर्भ में जो अर्थ था हम निकाल लिए, और उसको अपने जीवन में हम लगाए नहीं। मेरे जीवन में, मेरे मनन में, मेरे जीवन में क्या उसका असर हुआ और इसका अर्थ क्या है, यदि हम बिना निकाले हम सीधा उपदेश के स्तर पर ले जाएंगे, दूसरे स्तर को लांघ कर पहले स्तर से तीसरे स्तर पर हम जाने का अर्थ यही होगा कि हम पाखंडी हैं, यानी कि हम हिपोक्रेट हैं। हम खुद को अपने जीवन में उस वचन को लगाते, उपयोग तो लाते नहीं है, लेकिन हम दूसरों के लिए तुरंत उपदेश देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो जो है तीसरा लेवल में, हम पहले से तीसरा लेवल में जंप नहीं कर सकते। तो तीनों स्तर जो है एक अच्छे प्रचारक के लिए बहुत जरूरी है। हर एक प्रचारक जो है ये तीनों स्तर पर जब भी वो सुसमाचार की तैयारी करे और प्रचार करने के लिए अपने को तैयार करे, तो वो तीनों स्तर को हर समय ध्यान में रखे। आइए हम आगे देखते हैं। इसमें लिखा है हमारा जो सर्वोदय सर्वोच्च उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। हम जब प्रचार करते हैं, जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं और जब प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, ये हर समय याद रखना चाहिए कि हम क्यों प्रचार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है। क्या हम चाहते हैं कि आज कोई उद्धार पाए, सारे लोग अविश्वासी हैं और इनको अपने पाप का ज्ञान नहीं है, तो हमें ऐसा सुसमाचार प्रचार करना चाहिए जिससे उनको पता चल जाए, कि उनको वास्तविकता पता चल जाए अपने जीवन का, कि हाँ वो पापी हैं और उन्हें उद्धार की जरूरत है, वो क्षमा के योग्य हैं और क्षमा अवेलेबल है, मौजूद है, और क्षमा हमें यीशु मसीह से मिलेगी और यीशु मसीह ही उद्धार करता है। तो वो होगा उद्देश्य। यदि आपका उद्देश्य है कि आपके कलीसिया में बहुत सारे विश्वासी हैं, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिया है, बपतिस्मा भी ले लिया है, लेकिन उनके जीवन में चेले होने का जो लक्षण की देख रहे हैं आप, वो पूरी तरह से परिपक्व हुआ नहीं है, तो आप शायद उपदेश इस तरह से देंगे कि उनके जीवनी में और भी त्याग, और भी प्रेम, और भी जो होना चाहिए, मनन, ध्यान, सेवा। तो उद्देश्य क्या है, सर्वोच्च आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हैं कलीसिया में, और जहां भी प्रचार कर रहे हैं वहां क्या चाहते हैं। आप प्रचार में होने के बाद परिवर्तन देखना चाहते हैं कि नहीं। यदि आप परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो उस परिवर्तन जो टारगेट है, जो आपका उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको पाने के स्वरूप आपको सुसमाचार का जो ढांचा है, उसकी जो आप बनाएंगे स्टेजेस, आप किस तरह से उसको प्रचार करेंगे, उसी तरह से आपको सही पदों का चयन करना पड़ेगा और सही तौर पर विश्लेषण करना पड़ेगा, और उसके बाद उनको ढांचे में डाल करके प्रचार करने की सामग्री को तैयार करना पड़ेगा। तो आगे हम देखेंगे कि यदि हम इस तरह से नहीं करेंगे, ध्यान रहे कि आसमान जो है लिमिट हो जाता है। आसमान का लिमिट देखते हैं आप, ऊपर में देखेंगे तो आपकी नजर जाती रहेगी और उसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। याद रहे कि स्काई इज द लिमिट। यदि हम पाठक के अनुरूप पढ़ना और व्याख्या करना शुरू करें, सभी अपने अपने संस्कृति के तौर पर, अपने मनन पर, जिसको जैसा लगा वैसा पढ़े। जिस तरह से फुटबॉल के मैदान में यदि कोई बाउंड्री नहीं हुआ, तो हर एक कोई अपना अपना फुटबॉल लेके, कोई पटना से खगौल चला जाएगा, कोई दानापुर चला जाएगा, कोई भागलपुर चला जाएगा, खेल तो होगा ही नहीं। तो वो जो सीमा है, नियमों का जो सीमा है, उसको मानना बहुत जरूरी है। जब हम अध्ययन करते हैं और विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं, समीक्षा निकालते हैं, उसका उपदेश जब बनाते हैं, तो वो बाउंड्री को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए पाठक के अनुरूप पढ़ना और व्याख्या करना यदि हम शुरू कर दिए, तो स्काई इज द लिमिट, तब तो क्या हो जाएगा, कोई अंत नहीं होगा और हम बिखर जाएंगे। प्रासंगिकता प्रासंगिकता एक सीमा हद तक की होती है। हाँ, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हर एक उपदेश को प्रासंगिक बनाएं, यानी कि हमारे संस्कृति से, हमारे समाज से, हमारे जिस धर्म से हम आए उस धर्म में उसको, उसके अर्थ को समझने लायक बनाना चाहिए, या हमारे इतिहास से जोड़ना चाहिए।
लेकिन उसका भी एक सीमा है, याद रखिए। जैसे मैंने कहा कि फुटबॉल में एक सीमा होता है, फुटबॉल खेलने में उसका भी एक सीमा होता है। समन्वयता यानी कि सिंक्रेटिज्म, हमारे देश में क्या हो गया कि हम इतना ज्यादा प्रासंगिक बनाना शुरू कर दिए कि हम कहीं कहीं पर यीशु मसीह को 10 हाथ लगा दिए और दुर्गा माता की तरह उनको साड़ी पहना दिए और 10 हाथ बना दिए, तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना। कहीं पर आपने इतना ज्यादा मिक्स कर दिया कि अभी कुछ लोग, हमारे हिंदू भाई लोग बोलते हैं कि आप लोग हमको, हम लोगों का कॉपी क्यों कर रहे हैं, है ना। आप भले चाहे गेरुआ वस्त्र पहन लिए और गेरुआ वस्त्र पहन करके वहां पर राम राम के जगह पर नहीं लिख करके आपने यीशु यीशु लिख लिया और आप एक हिंदू पुजारी की तरह अपने कपड़ा पहन लिया, लेकिन आप तो नकल कर रहे हैं। तो इतना भी आप प्रासंगिक मत बनाइए। हिंदुओं को समझाने के लिए हिंदू बन जाना या मुस्लिम भाइयों को समझाने के लिए मुस्लिम की तरह बन जाना, उस हद तक भी नहीं जाइए कि ऐसा लगे कि भाई अंतर ही गलत हो जाए, अंतर ही हट जाए और लोग आपको इस तरह से देखना शुरू करें कि आप उनको बुद्धू बनाने के लिए, उनको फंसाने के लिए आप नकलबाजी कर रहे हैं। तो वो भी मत करिए ना। बहुत जगह पर आजकल देखेंगे कि कलीसिया का नाम भी आजकल हिंदू धर्म के तौर पर उसको क्या क्या कहना शुरू कर दिए हैं, जैसे यीशु दरबार है। उसके बाद वहां पर अंदर में हम सब यीशु, हिंदू धर्मों की तरह सब कुछ हम लोग पूजा वगैरह शुरू कर देते हैं। तो किस हद तक आप कॉपी करें कि ऐसा लगे कि भाई ये कुछ नया हो, कुछ ऐसा नहीं लगे कि ये तो कॉपी है ना। तो आप में रचनात्मक नए नए उपाय प्रासंगिक करने के लिए करिए। कोई आसान रास्ता मत ढूंढिए जिससे, आसान जो करते हैं ना बॉलीवुड में, सबसे आसान रास्ता है कि जितने भी हॉलीवुड के, अमेरिका की मूवी को कॉपी करके, कहानी को चोरी करके मूवी बनाना, तो वैसा काम करना ठीक नहीं होगा प्रासंगिक बनाने के लिए। याद रखिए, हमारे मसीही समाज में बहुत तरह का अलग अलग थियोलॉजी निकाला गया, मुक्त और आजाद धर्म स्थाप, लिबरेशन थियोलॉजी, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक हालातों को और अपने सामाजिक हालातों को उससे प्रासंगिक बनाने के लिए उन्होंने ये थियोलॉजी शुरू किया। नारीवादी धर्म स्थाप, फेमिनिस्ट थियोलॉजी, जहां पर नारियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था, नारियों के अधिकार का दमन हो रहा था, उस जगह पर फेमिनिस्ट थियोलॉजी आया अमेरिका में। और हमारे यहाँ भी अभी दलित थियोलॉजी है, दलित धर्मशास्त्र, ट्राइबल थियोलॉजी, दलित थियोलॉजी एक्सेट्रा। ये सब प्रासंगिक करने के लिए ठीक है, लेकिन आप किस हद तक जा सकते हैं। अब दलित थियोलॉजी में हम लोग कभी क्या होते हैं, फोकस हो जाते हैं कि जितना प्रॉब्लम है कास्टिज्म में। अभी कोई हमारे एक दोस्त आए थे अमेरिका से, एक लेख लिखना चाहते थे और दलितों का दमन के बारे में बोलना चाहते थे और कैसे उच्च जाति वाले नीचे जाति को दमन करते हैं। तो मैंने उनको ईमेल में जवाब दिया कि थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक जगह, हाँ, संपूर्ण रूप से सिर्फ ऊंची जाति ही दलित छोटी जाति को दमन करते हैं। कुछ ऐसे जगह पर है जहां पर दलित ही दलित को दमन करते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक हालत अच्छी है। तो ये जो प्रॉब्लम जो है, मेन कॉज, मेन रूट, तो ये सिर्फ जातिवाद में नहीं है, मेन रूट है पाप। हम मानव जाति ही सब कोई पापी है और सिर्फ मर्द ही जो है औरत को दमन नहीं करते, कुछ लोग औरतें भी है जो औरत को दमन करती हैं। और जितने जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में देखिएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ज्यादातर औरतें ही शामिल होती हैं जो लड़कियों को, वो लड़कियों की बाई बन के बैठी रहती हैं, उसको दमन करके रखती हैं। तो ये न तो जेंडर ऑपरेशन है ना, ये और न तो जात, और न तो ये क्या होता है कास्ट का एक्सप्लॉइटेशन है। हो सकता है, लेकिन साथ साथ में दूसरी चीज भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि मेन कॉज इज द सिन। एंड ह्यूमन बीइंग, चाहे मनुष्य जाति जहां भी हो, वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, और जो भी हो। तो यह सब हर समय याद रखिएगा। परिणाम स्वरूप आप बहुत कुछ पढ़ तो लेंगे, परंतु वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए हर समय हम लोग पढ़ते वक्त हर समय ध्यान रखना चाहिए उसका जो मूल की, जो असली जो कारण क्या है वो क्या है। यदि आप सब कुछ बोल गए और असली कारण यदि नहीं बोले, तो हम लोग क्या होगा, सिर्फ ऊपर से, उसको बोलते हैं स्क्रेचिंग द सरफेसेस, खाली ऊपर से खुजली कर देने से खुजली तो शांति हो जाएगी, लेकिन खुजली क्यों हो रहा है, उसका जो असली बीमारी है अंदर है,
जब तक उसका दवाई नहीं खाएंगे, जब तक खून की सफाई नहीं होगी, वो सिर्फ चमड़ा खुजलाने से नहीं होगा। तो उसी तरह से मसीह जब सुसमाचार प्रचार करते हैं तो प्रचार करते वक्त हम सिर्फ ऊपरी चीजों को, हम ये सिर्फ यदि सुविधा क्या होता है सोल्यूशन निकालने के लिए कोशिश करेंगे, उसका जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे, तो शायद हम पूर्ण संपूर्ण रूप से कामयाब नहीं होंगे। आइए आगे देखते हैं। बाइबल आधारित बनाने के लिए 8 चरण, हम किस तरह से सरमन को बनाएं जिससे वो बिल्कुल बिब्लिकल मैसेज हो, जिससे हम बाइबल को बोलने दे। तो यहाँ पर 8 स्टेप्स है, मैं उसको जल्द से जल्द समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तो ये ट्रेनिंग जो है इसका बहुत ही विस्तार से ट्रेनिंग दिया जाता है 5 दिनों का, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये 2 सेशन में आपको एटलीस्ट आउटलाइन दे दूं, ताकि आप समझ सकें कि इसका जो मेन हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम सुसमाचार प्रचार करें, मेन बातों को हम ध्यान रखें। तो सबसे पहले चरण 1, पहला स्टेप में, जैसा कि मैंने कहा था कि 40 लेखक है बाइबल को लिखने के लिए ना, लेकिन जो सबसे बड़े लेखक जो थे पवित्र आत्मा। लेखक लोग तो मर गए, लेकिन पवित्र आत्मा अभी भी जिंदा है, और पवित्र आत्मा से ही हमें बुद्धि मांगनी पड़ेगी इसको समझने के लिए, इसका अर्थ निकालने के लिए। और याकूब में लिखा है 1 अध्याय 5 में, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से मांगे और उसे दी जाएगी। तो पहला चरण है प्रार्थना करना। और याद रखिए, जैसा कि मैंने कहा था पहले भी, कि प्रार्थना जो है एक लाइफस्टाइल है, ये जीने का ढंग है। प्रार्थना कोई प्रोग्राम नहीं है, या प्रार्थना सिर्फ एक छोटे समय के लिए होता है। प्रार्थना जो है निरंतर होता रहता है हमारे मन में और दिल में। और हमें जब हम किसी भी पद को और किसी भी उपदेश की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें लगातार प्रार्थना में रहना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपकी बातों को आपके मुंह से सुनना चाहता हूं और आपके ढंग से उसको प्रस्तुति करना चाहता हूं, तो आप मुझे ज्ञान दें। तो इसके लिए चरण 1 जो है सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा चरण है निदान। संदर्भ का गहन अध्ययन करें, प्रसंग क्या आवश्यकता और व्यक्त की गई है विश्लेषण करें। समकालीन इतिहास, संदर्भ, क्या संदर्भ है, संस्कृति क्या है ना, तत्कालिक मुद्दों पर अध्ययन करिए। तो हर समय सेकंड स्टेप में जो है हमें कोशिश करना चाहिए कि जब हम किसी भी पद का चयन करें, उसके संदर्भ को पढ़ें। सिर्फ 1-2 पद मत पढ़ें, वो पूरे अध्याय को पढ़ दीजिए। और कभी कभी तो 2-3 अध्याय आगे 2-3 अध्याय पीछे भी पढ़ना ठीक रहता है। तो अच्छी तरह से उसके संदर्भ को पढ़िए। उसके बाद उसका प्रसंग क्या है, क्या कहानी है, इसमें क्या विषय पर बोला गया है, कौन सी जरूरत को एड्रेस किया गया है, और उसकी ऐतिहासिक घटना क्या हो रही है, उस समय की संस्कृति क्या थी, उस समय का धार्मिक हालात क्या था, उस समय के मुद्दे क्या थे। वो पूरे जब बाइबल खोलकर पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि जिस पद पर आप प्रचार करने चाह रहे हैं वो पद किस संदर्भ में है और क्या कह रहा है। प्रचार आपके श्रोता की आवश्यकता के अनुसार हो, उसके लिए उचित एवं प्रासंगिक हो। तो एक तो हो गया कि जो पद का प्रसंग हुआ और उसका संदर्भ हुआ। अब आपको यह भी पता लगाना है कि आप जिस श्रोता को आप सुसमाचार देने जा रहे हैं, उनका संदर्भ क्या है, उनका प्रसंग क्या है, उनकी ऐतिहासिक हालत कैसी है, उनकी संस्कृति कैसी है, वो किस धर्म से आ रहे हैं, वो किस मुद्दों से लड़ रहे हैं, किन हालातों में हैं। अब कहाँ जा रहे हैं, भागलपुर जा रहे हैं या पटना जा रहे हैं या आप केरला जा रहे हैं या बंगाल जा रहे हैं, अब कहाँ प्रचार कहाँ करेंगे, आपके श्रोता कहाँ के हैं। तो उनके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। और कभी कभी ये चीजें आपको शायद गूगल में मिल जाएगी, या आप रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे, मिल जाएंगे। लेकिन बहुत बार क्या है, वहां के लोगों से बातचीत करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। पासवान से पूछिए, वहां के मसीह अगुओं से पूछिए, तो शायद वहां का प्रसंग आपको पता चल जाएगा। तो चरण 2 है वो अनुसंधान का
चरण है जिसमें आपको बिब्लिकल टेक्स्ट जो बाइबल का पद है उसके संदर्भ, इतिहास, संस्कृति और श्रोता की संदर्भ, उनकी इतिहास, उनकी संस्कृति, उनके मुद्दे, उनकी किन हालात में है, उनके तत्कालीन चुनौतियां क्या है, ये सब जानने के लिए जरूरी है। तीसरा चरण में आप सोचिए कि उपाय या इलाज, दवाई का चयन, आप कौन सा दवाई आप लगाएंगे। आप याद रखिए कि बाइबल जो है सिर्फ यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद नहीं है, 66 पुस्तकें हैं और हर एक पुस्तकों का अपना 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 ही संदर्भ है और अपना ही अपना प्रसंग है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कैसे, किस जगह पर से कौन सा टेक्स्ट लें, कौन सा मेरा प्रथम पद होगा और द्वितीय पद होगा या तीसरा पद होगा, या हम सारे एक ही कॉन्टेक्स्ट से करेंगे। एक पैसेज ले लेंगे, पैसेज कहने का मतलब है अध्याय, एक ही अध्याय में 4-5 पद और एक ही अध्याय में या 10 पद, और नहीं तो आपने 2 पद यहाँ से लिया और 2 पद वहां से लिया और 2 पद यहाँ से लिया। तो उस दवाई का चयन, यदि आपने सही दवाई का चयन कर लिया तो बीमारी आधा से पहले ही अच्छा हो जाएगा। आपने यदि सही पदों का चयन किया है तो आपका जो उपदेश है आधा पहले ही बन जाएगा। तो सही पदों का चयन बहुत जरूरी है और ये तभी होता है, मुमकिन होता है जब आप बहुत अनुभवी हैं, आप बहुत दिनों तक बाइबल का अध्ययन किए हैं ना। जो लोग अब जैसे कोई फार्मेसी के दुकान में काम कर रहे हैं, यदि उसी फार्मेसी के दुकान में वो 10 साल से काम कर रहे हैं तो उनको अच्छी तरह से पता है कि भाई हमको क्रोसिन कहाँ मिलेगा और कहाँ पर हमको डायरिया का दवाई मिलेगा और कहाँ पर हमको खांसी का दवाई मिलेगा। वो तुरंत, यदि आप नए नए नौकरी में घुसे हैं और उस फार्मेसी में खड़े हैं, कोई आपको पूछेगा कि भाई हमको चाहिए डायरिया का दवाई, तो आपको ढूंढने में समय लग जाएगा और आपको किसी को पूछना पड़ेगा नहीं तो ठीक उसी तरह से है, आप बाइबल का कितना अध्ययन करते हैं, कितना इससे वाकिफ है 66 अध्याय से, ये आप पर निर्भर करता है। आप कितना पढ़ते हैं। कुछ लोग जो है 5 साल में 10 साल का उम्र हो जाता है और कुछ लोग जो है 10 साल के होने के बाद भी वो 5 साल के बच्चे बने रहते हैं, क्योंकि वो बाइबल पढ़ते ही नहीं और हर समय आपको दूसरों से पूछना पड़ेगा नहीं। तो आप दैनिक रूप से कितना पढ़ रहे हैं। यदि आप दैनिक रूप से 4 अध्याय पढ़िएगा तो 1 साल में आप बाइबल संपूर्ण कवर से कवर पढ़ सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ एक ही अध्याय पढ़ते हैं तो आपको 3 साल लग जाएगा बाइबल खत्म। तो आप कितना पढ़ते हैं दैनिक रूप से, तो वो भी है कि उस पर निर्भर करता है आप कितने अच्छे पदों का चयन कर सकते हैं और किस तरह से आप दवाई का चयन कर सकते हैं। दूसरी चीज है, हमें याद रखना चाहिए कि हम हर समय हर एक पदों को चयन नहीं कर सकते हैं। हमें संवेदनशील होना चाहिए कलीसिया की तालिका। जैसे अभी हो गया, हर एक समय सीजन होता है, और ईस्टर संडे होता है, गुड फ्राइडे होता है, क्रिसमस सीजन होता है, और अरे हर एक अलग अलग संदर्भों में। तो अब कौन सा पद, कभी कभी कुछ कुछ पद ऐसे हैं जो बंधे हुए हैं ना। अब लूका अध्याय 2 का जो क्रिसमस का जो है वो बंधा हुआ है, क्रिसमस सीजन नहीं किया जाता है। ये जरूरी नहीं कि आप उसको अब दूसरे समय में प्रीच नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि पता लगा लें कि भाई आपके कलीसिया में क्या हो रहा है। मैं तो आ रहा हूँ प्रचार करने के लिए, लेकिन आपकी कोई कलीसिया की तालिका है, मासिक रूप से आप लोग कुछ पढ़ते हैं या महीना रूप से। अब जैसे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में उन लोग का बंधा हुआ तालिका है, तो एक बार उसको भी देख लेना अच्छा है। यदि आपकी उसकी तालिका से आप जोड़ दें आपके उपचार को, तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। यदि नहीं जुड़ा तो कम से कम ध्यान रखें कि भाई उस वक्त आप जब प्रचार कर रहे हैं तो उन लोग भी कुछ पढ़ेंगे। तो ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा पढ़े दे और वो कुछ ऐसा पढ़ दे जो दोनों उल्टे के विपरीत हो जाए। तो इसका भी हमें उपदेश बनाते वक्त संवेदनशील होना चाहिए। इलाज बाइबल आधारित होना चाहिए, हर समय याद रखिए। कॉन्सेप्ट जो होता है, धारणा जो है हमारी, वो हर समय बाइबल आधारित होनी चाहिए और हर समय बाइबल से ही हम प्रश्नों का जवाब देंगे ना। ठीक है, गांधी जी बोले थे या जवाहरलाल नेहरू बोले थे, मोदी जी बोले थे, आप कोट कर दीजिए,
लेकिन जो मूल जो है वो हर समय बाइबल से ही होना चाहिए और दूसरे जगह से नहीं। चुनौती है उस पाठ में से उन धारणाओं को इंगित करना। हमें कैसे करना है कि हम किस तरह से उस बाइबल में उस धारणाओं को निकालें, पाठ पर टीका टिप्पणी करें और सबसे सटीक, सरल और आसानी से याद करने योग्य वाक्य सोचें और बनाएं। आप यदि हर समय कुछ ऐसा बात बोलते हैं जिसको याद रखना मुश्किल हो तो लोग भूल जाएंगे। कोशिश करिए कि आप आसानी से उसको ऐसा बनाइए कि सबको याद रखे, सबको ये आसानी से याद है। तो बाइबल का जो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो बनाते हैं वो ऐसा बनाइए कि उसको याद करने में आसानी हो, बिल्कुल सटीक हो और सरल हो। चौथा चरण में बाइबल अध्याय, वचन, पदों को पढ़ें, गहन अध्ययन करें। उसके बाद बाइबल के जिस पद को आपने चयन किया है उसको अच्छा से पढ़ने के बाद, बार बार पढ़ने के बाद ना, अंग्रेजी में बोलते हैं रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड। उससे बाहर कोई दूसरा चारा नहीं है। पढ़ना ही पड़ेगा आपको, बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप जितनी गहराई से पढ़ेंगे उतना ही आपको समझ में आएगी। उसके बाद वो करने के बाद आप कमेंट्री, कोई किताब है, उन अन्य संसाधनों से दूसरे संसाधन को खोजिए। कोई दूसरे व्यक्ति भी इसी पद पर प्रचार किस तरह से किए हैं, आप गूगल करिएगा तो पता चल जाएगा कि दूसरे मैसेज जो है उसी पद पर किस तरह से दिया गया है। उसका व्याकरण जानने की कोशिश करिए, शब्दों का अध्ययन करिए, शब्दकोश की सहायता लें। तो इस तरह से आप अभी भी अनुसंधान कर रहे हैं। चरण 4 जो है अपने घर बैठे, शायद बुधवार या बृहस्पति, आपको रविवार को प्रचार करना है लेकिन आप बुधवार बृहस्पतिवार को ये सब आप कर रहे हैं, चरण 4 में है और अनुसंधान कर रहे हैं। परिचय, लेखक की रचयिता, लेखक कौन है? संत पौल है, पतरस ने लिखा है या मैथ्यू ने लिखा है, वो कौन है? पाठ पर आरंभ से अंत तक नजर डालें, जोर से पढ़ें, बार बार पढ़ें, पाठ के विषय में अधिक से अधिक पढ़ें। बाइबल का अनुशासित छात्र ही बेहतर रूप से दूसरों से वचन बांट सकता है। जो स्वयं अनुशासन के साथ बाइबल का गहन अध्ययन करता हो वही बेहतर बाइबल व्याख्याता बन सकता है। तो आप बार बार बाइबल को पढ़ना और उस पर अनुसंधान करना। जितना ही आप अर्जित करिएगा आपके पास मटेरियल, उतना ही आपके पास ऑप्शन रहेगा, विकल्प रहेगा। आपके पास यदि 5 रुपया रहेगा तो आप 10 रुपया कैसे दे सकते? आपके पास यदि 100 रुपया रहेगा तो 100 में से किसी, आप चाहे तो 20 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं। तो आपके पास विकल्प बहुत रहेगा, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि अर्जित करें, अर्जन करें अनुसंधान करके सूचनाओं को। विभिन्न रचना शैली पद्धति को समझे। बाइबल में अलग अलग रचनाएं हैं और सब कोई बराबर नहीं है। तो हर समय कोशिश करिए समझने के लिए कि भाई ये सब कौन है। आपके प्रचार के उद्देश्य को 2 व्यापक श्रेणी है, समय याद रखिए। एक जो है नियमित आधारित, यानी कि प्रिस्क्रिप्टिव है। बाइबल में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिसको आप नकार नहीं सकते। जैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, डॉक्टर बोलता है कि 2 गोली खाइएगा सवेरे या 2 गोली शाम को। आप उसको 1 गोली करने से नहीं होगा, 3 गोली करने से नहीं होगा। तो प्रिस्क्रिप्टिव है। और कुछ चीजें हैं जो विवरणात्मक है, डिस्क्रिप्टिव है। डॉक्टर ने आपको बताया कि भाई आपको मैं विवरण दे रहा हूं कि आपकी ये जो बीमारी हुई है क्योंकि आपने खाने पीने में अच्छा नहीं किया है, इसीलिए आपको ये बीमारी हुई है। तो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो। तो ठीक उसी तरह से बाइबल में भी बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्क्रिप्टिव हैं। जैसे प्रेरितों के काम, वो डिस्क्रिप्टिव है, वो प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है। तो कौन सी बातें अब कहाँ से प्रिस्क्रिप्शन निकालेंगे और डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को आप यदि प्रिस्क्रिप्शन बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहाँ से आप शिक्षा आप किस तरह से निकाल रहे हैं वो समझिए। उसके बाद में बहुत सारी बाइबल में जो है कथा है, वर्णनात्मक है, ऐतिहासिक है, परिप्रेक्ष्य है, कारण है एवं परिणाम है, विवरणात्मक है, कविता है ना। उसके बाद कहावती है, लोक प्रसिद्ध दोहे हैं। तो आप जब प्रचार करेंगे तो समझिए कि भाई सब जितने भी इसमें जो लेखन है, इनका जो अलग अलग जोनरा बोलते हैं, इसके अलग अलग रचनाएं हैं। इन रचनाओं को सबको एक ही नजरिए से, एक ही ढंग से आप विश्लेषण नहीं कर सकते।
सबका विश्लेषण और व्याख्या करने का ढंग अलग अलग होता है। तीसरा जो है, कुछ लोग जो है बौद्धिक साहित्य है, दीर्घ जीवन के बारे में, आनंदित जीवन के बारे में, सुरक्षित जीवन के बारे में, आशीषित जीवन के बारे में। कुछ लोग संभाषण प्रवचन है, संवाद है, उपदेशन है। कुछ पद ऐसे हैं जो पत्र हैं, पादरी संबंधी, शिक्षा कटरी, कट्टर सिद्धांतवादी, चर्च पॉलिटी, परामर्श है। कुछ उदाहरण है, कुछ दृष्टांत है, कुछ रूपक है, प्रकार है, अलंकार है ना। कुछ प्रकाशन संबंधी साहित्य है, जैसे रेवलेशन हुआ या डैनियल हुआ। तो रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य और डैनियल को हम अलग ढंग से व्याख्या करते हैं, उनका करने का ढंग अलग है। तो हर एक जो रचनाएं हैं उनकी अपनी अपनी स्तर है और अपने ढंग से किया जाता है। जनरल प्रिंसिपल जो है हर समय याद रखिए, साहित्य का संदर्भ तत्काल एवं व्यापक। हमें कोशिश करना चाहिए कि कुछ जो संदर्भ है तत्काल है और कुछ जो है व्यापक है। जैसे यूहन्ना 3 को जब पढ़ेंगे तो उसका तत्काल जो है 3 अध्याय है, लेकिन व्यापक जब आप करेंगे तो यूहन्ना ने 21 अध्याय लिखे थे यूहन्ना में। तो 21 अध्याय जो व्यापक संदर्भ है। लेकिन याद रखिए यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य भी लिखा था, और पहला जॉन और दूसरा जॉन और तीसरा जॉन पत्र भी लिखा था। तो वो व्यापक संदर्भ है। तो व्यापक संदर्भ में हम यूहन्ना की प्रवृत्ति को, उनके विचार को, उनकी विश्वास को, उनकी जीवनी को, इनके सोच को समझते हैं। लेकिन तत्काल में हम जब यूहन्ना 3 को पढ़ेंगे तो तत्काल में वो विशेष संदर्भ को समझते हैं। तो वो समझना बहुत जरूरी है। HGCS है जो हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल एंड सोशियोलॉजिकल संदर्भ। शब्दों के अर्थ को समझना, संपूर्ण पवित्र शास्त्र में निहित एकता जो है वो हमें समझना है, कि चाहे वो जेनेसिस हो चाहे प्रकाशित वाक्य हो, ये ना शुरुआत से, जेनेसिस से रेवलेशन तक एकता है। संपूर्ण पवित्र पवित्र शास्त्र में निहित एकता है। उद्देश्य एवं योजना, हर एक पुस्तक को लिखने का एक उद्देश्य अलग है, योजना अलग है, और उसके अंदर में व्याकरण अलग है, भाषा अलग है। तो वो समझना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हमें समझना जरूरी है। आइए हम लोग, तो सामान्य सिद्धांत को हम लोग देख लिए। आइए हम आगे देखते हैं साहित्यिक। साहित्यिक, जैसे कि मैंने समझा दिया, दिशा निर्देशन, साहित्यिक संदर्भ को कैसे समझें। यूहन्ना एक एक जो है वचन किस बात को उल्लेख करता है, और ये सारे उदाहरण शायद अभी हमारे पास समय नहीं होगा देने के लिए। कभी हम लोग लंबे तौर पर ट्रेनिंग करेंगे तो हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं अभी जल्द से जल्द अगले चरण में ले जाना चाहता हूँ। ओके, पुराने नियम और नए नियम को समझना, उसके दोनों के बीच में जो संबंध है। पुराने नियम में नए नियम के कुछ वसूल छुपे हुए हैं, और नए नियम में पुराने नियम के सब उनको प्रकाशित कर दिया गया है। तो बहुत कुछ चीजें जो पुराने नियम में वो हमें लागू नहीं होती, और नए नियम के कुछ चीजें हमें आज हमारे जीवन में लागू होती हैं। और नए नियम जो है पुराने नियम को परिपूर्ण करती है। लेकिन पुराने नियम को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो हमें एक एक तरह से हमें मार्गदर्शन देता है। तो ये सब आपसी नाता, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बाइबल का सर्वोत्तम व्याख्याता स्वयं स्वयं बाइबल ही है, जैसा कि मैंने पहले दिन भी कहा था कि हम हर समय बाइबल में ही बाइबल का अर्थ ढूंढने की कोशिश करें। उसके बाद हम देखते हैं, उदाहरण क्लब को हम छोड़ जाएंगे और आगे चरण में जाने की कोशिश करेंगे। किस तरह से हम नैरेटिव को देखेंगे। नैरेटिव हम जब पढ़ते हैं, कथानक को जब पढ़ते हैं, तो हमें हर समय पूछना चाहिए प्रश्न, कौन है, कहाँ है, कब है, क्या है, कैसे है, क्यों है, और तो उसके बाद क्या हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। उदाहरण को हम लोग अभी छोड़ के आगे निकल जाएंगे। विदेश, सिद्धांत, अलंकार, इब्रानी मुहावरे, दृष्टांत, रूपक, ये सब भी हम लोग छोड़ के आगे निकल जाएंगे। अलंकार के बारे में हमने कहा था। और आगे निकालते हैं विशेष सिद्धांत, ये
समझाने का शायद समय नहीं होगा। इब्रानी मुहावरे चरण 5 में आते हैं। आइए चरण 5 में, उसके बाद हम सब ये सब जब हम कर लिए, चरण 4 का जितना भी था वो अनुसंधान था, उसको हमें समझना, उसे किस तरह से अर्थों को निकालना। तो चरण 5 में हम क्या करेंगे? उपचार विधि, बाइबल आधारित धारणा को कैसे प्रस्तुत किया जाए, इसका निर्णय करना। आपने अनुसंधान किया, आपने पदों का अध्ययन किया और पैसेज को अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में आपने अर्थ को निकाल लिया और आप समझ गए। अब उसको हम कैसे प्रस्तुति करें? तो प्रस्तुति करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा चरण 5 में कि बाइबल आधारित धारणा को अब हम कैसे प्रस्तुत किया जाए। इसका निर्णय करना हमें करना है कि पहले हम क्या बोलेंगे। सामायिक, शाब्दिक एवं टीका संबंधी स्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे? ना उपदेश की अवधि कितना है? हम 20 मिनट प्रचार कर रहे हैं या 30 मिनट कर रहे हैं या 1 घंटा कर रहे हैं? कितना समय हमारे पास है? तो उसी के अनुसार हम तैयारी करेंगे। तो थिंक ऑफ द सरमन लेंथ। उसके बाद कार्य नीति पर विचार करें कि हम शुरुआत कैसे करेंगे। पहले क्या हम कोई कहानी बोलेंगे, पहले कोई मजाक करेंगे, जो जोक बोलेंगे, या पहले ही हम मुद्दों को उठाएंगे उसके बाद हम बाइबल को पद पर लाएंगे, या पहले बाइबल को पढ़ेंगे उसके बाद मुद्दे को लाएंगे। तो ये सब हमें चरण 5 में निर्णय करना पड़ेगा और कागज पर लिख लेना अच्छा है। चरण 6 में हमें करना चाहिए कि उस बड़े उद्देश्य जो है विषय के आसपास अपने उपदेश की संरचना करें। अब जब आपका उद्देश्य हो गया, तब आप उसको आप लिखना शुरू करिए। डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। आपने प्लान, योजना तो बना ली, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लिखेंगे तो आप कहीं विचलित ना हो जाएंगे और भूल ना जाएंगे। और कभी कभी होता है कि आप ये पास यदि लिखा नहीं है तो टाइम भी आपका ज्यादा हो जाएगा। तो टाइम से अपने को बांध लेना। तो लिखना, सभी उपदेशक प्रवचन नहीं लिखते हैं और न ही सभी उपदेशक जो उपदेश लिखते हैं वे हर उपदेश लिखते हैं, लेकिन पांडुलिपि तैयार करने के अनुशासन से उपदेश में सुधार होता है। मेरे जीवन में मैंने यही सीखा है कि पहले 5 साल का जो मेरा सेविकाई थी, एक अच्छा मैंने अनुशासन मुझे सिखाया गया अपने उपदेशों को लिखना। और यही कारण है कि जब आप लिखते लिखते क्या होता है, एकदम एक समय आपकी भाषा अच्छी हो जाती है, आपका सोचने का ढंग बदल जाता है, स्ट्रक्चर आ जाता है, उसमें एक रूप आ जाता है। यदि आप शुरुआत से नहीं लिखते हैं तो आप बिखर जाएंगे, आपके सोच बिखर जाएंगे, आपके शब्द बिखर बिखर जाएंगे। तो ये लिखने की जो एक अनुशासन है वो बहुत अच्छी चीज है। और आप एक बार एक उपदेश को अच्छी तरह से लिख लें तो उसको आप हर समय बार बार वापस जाकर के उसको आप उसको उसमें आप कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको बढ़िया बनाने का आपके पास रास्ता रहेगा। एक स्ट्रक्चर रहने से उसमें आप और भी अलग अलग मसाले डाल सकते हैं, नए नए ढंग से उसको उभार सकते हैं। तो वो जो है एक ढांचा, पांडुलिपि आपके पास रहना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए भी मैं आपको उत्साह देता हूं कि अपने जीवन में एक अनुशासन बनाइए, कलम और कॉपी हर समय रखिए और उपदेश लिखने का एक अभ्यास करिए। और हर समय उपदेश में हर समय याद रखें कि आपकी जो रूपरेखा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और उस रूपरेखा में ट्रांजिशन कैसे है। आप कैसे जा रहे हैं, पटना से दानापुर कैसे जा रहे हैं, दानापुर से फिर आगे कहाँ कैसे जा रहा है। और जाते वक्त ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहीं बीच में घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, नहीं। जाते वक्त ऐसा लगे कि फिर स्मूथ हो, कि फर्स्ट पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट से तीसरा पॉइंट में जब आप गए तो लग रहा है कि बिल्कुल प्राकृतिक रूप से आप गए हैं। और उसकी समाप्ति हुई तो ऐसा लगे कि हाँ अब समाप्त हो रहा है, अब सही कंक्लूजन, सही अंत पर आ रहा है। तो वो लिखने पर आपको बार बार जब आप देखेंगे अपने उपदेशों को देख करके तो आपको पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। चरण 7, उदाहरण, गीत, उद्धरण जैसे पुरकों की सहायता से उपदेश की संरचना करें। याद रखिए, आप जब आप प्रचार करेंगे तो आपका प्रचार बिल्कुल बंद कमरा जैसा है, उसमें बिल्कुल अंधेरा है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा ना। यीशु मसीह ने भी कहा था कि मैं तुम्हें पैराबल सुनाता हूं और ये सबको समझ में नहीं आएगा। तो वही बात है कि जब आप प्रचार करेंगे तो सबको समझ में नहीं आएगा, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उदाहरण देना पड़ेगा।
वो उदाहरण क्या होता है, वो एक विंडो की तरह होता है, खिड़की की तरह से, उसमें से रोशनी आ जाती है। तो उदाहरण, गीत, और इस तरह से क्या होता है, आप अपने उपदेश को आप सुंदर बना सकते हैं। किस समय पर सही उदाहरण, किस समय पर सही गीत गाया जाए ताकि उससे उनको उत्साह मिले। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी उदाहरण ज्यादा मजबूत हो जाए और उपदेश कमजोर हो जाए। उपदेश मजबूत बनाने के लिए उदाहरण दिया जाता है, इसलिए उदाहरण भी इतना ज्यादा मजबूत मत करिए कि वो उदाहरण जो है उपदेश से बड़ा बन जाए और गीत जो है उपदेश से बड़ा बन जाए। तो बहुत लोग गीतकार लोग होते हैं, वो उपदेश कम देते हैं, वो गीत ही ज्यादा गा देते हैं। तो चरण 8 में क्या करेंगे, अपने उपदेश को प्रभावी संचार बनाने के लिए इसे संपादित करें। हर समय कोशिश करें कि आप अपने जो आसपास के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो जाने माने हैं, उनसे चर्चा करें, उनको आप अपना सरमन पढ़ने के लिए दें और उनसे सलाह लें और उनसे कहिए कि थोड़ा सा इसको एडिट कर दीजिए, बता दीजिए क्या। ये आपके, जब आप अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में हो, अभी भी आपकी उन्नति हो रही है, आपकी बढ़ोतरी हो रही है, अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, अभी भी आप चेले बनने में पहले कदम ले रहे हैं, तो ऐसे हालात में दूसरों की सहायता बहुत जरूरी है। तो उनका आपको मदद करना, आपके सरमन को, उपदेश को पढ़ करके आपको सलाह देना और उनकी सलाह को आप नम्रता से लेकर के उनसे सीख लेना, ये आपकी परिपक्वता होने के लिए बहुत जरूरी है। चरण अच्छा, जॉन स्टॉट के अनुसार एक प्रचारक के 4 आयामी कर्तव्य हैं, बोलते हैं। जॉन स्टॉट बड़े अच्छे स्कॉलर थे, मर चुके, हम लोग उसको अंकल जॉन बोलते थे, बड़े अच्छे सुसमाचार प्रचार करने वाले विद्वान थे। तो उनके कहने के अनुसार, जॉन स्टॉट के अनुसार, एक प्रचारक के 4 आयामी कर्तव्य हैं। उनके कौन कौन से हैं? साहस, स्पष्टता और विश्वास के साथ प्रचार करें। साहस, स्पष्टता और विश्वास के साथ प्रचार करें। अन्य बाइबल विद्वानों द्वारा किए गए प्रायोगिक विकल्प प्रदान करें। और तीसरा जो है, अपने निष्कर्ष को विवेकपूर्ण न्याय निर्णय दें। अपने निष्कर्ष को हर समय किसी पर मत थोपें, उसको विवेकपूर्ण न्याय निर्णय दें। और सुनने वालों के सिद्धांतों को समझने और अमन से स्वीकार करने की स्वतंत्रता दें। तो किसी पर आप थोपिए मत, किसी को जबरदस्ती मत करिए, सुनने वाले को आप हर समय स्वतंत्रता दें कि वो क्या समझे और क्या अमन करे। और हर समय जब जब प्रचार करें तो साहस, स्पष्ट और विश्वास के साथ, और अन्य बाइबल विद्वान के द्वारा किए गए प्रभु विकल्प को प्रदान करें। आप सिर्फ अपने नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, इस संसार में बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, वो क्या कहते हैं, उनके विकल्पों को भी आप ध्यान में रखिए। चरण 9 में अपने उपदेश की समाप्ति को योजना बनाएं। आप सुनने वाले को किस ओर ले जा रहे हैं, आप कहाँ ले जा रहे हैं, जब प्रचार कर रहे हैं तो उसको कहाँ ले जा रहे हैं, कलकत्ता ले जा रहे हैं कि मुंबई ले जा रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है, आप उसका, आपके प्रचार का अंत कैसे करेंगे, आखिरी में होगा क्या, उसकी तैयारी आप पहले से करें कि आप क्या करेंगे। ना, गीत गाने वालों को तैयार करिए या म्यूजिक देने वाला तैयार करिए, जो काउंसलिंग करने वाले हैं उनको तैयार करें। आप किस तरह से चुनौती देंगे, किस तरह से आह्वान देंगे, कैसे अंत होगा, आपका जो अंत का जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से आपके उपदेश से जुड़ा हुआ है, तो वो सब उसके चरण 9 में आपको तैयारी करना है। संभावित परिदृश्यों की कल्पना करें, क्या क्या हो सकता है आखिरी में जब आप करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग खड़े हो जाएं, आप उसको जब आह्वान देंगे और आगे आने कहेंगे तो आगे आ जाएंगे, और आपसे काउंसलिंग मांगे, आपसे आपको प्रार्थना करने के लिए क्या कहेंगे, तो आप क्या तैयार हैं इसके लिए? समय की पहली तैयारी कर लें। हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। यदि कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है तो आप उसे कैसे संभालेंगे, तो वो भी तैयार रहिए कि कोई घटना हो गया, वो किसी तरह से उल्टा पुल्टा बात हो गई, तो आप उसको कैसे संभालेंगे। लाइट चली गई या माइक्रोफोन खराब हो गया, तो उसके लिए तैयार रहे। चरण 10, अपने उपदेश के लिए ऐसा शीर्षक सोचें जो बाइबल आधारित हो, साथ ही साथ आकर्षक भी हो। हर समय जो आप जब प्रचार करते हैं तो उस उपदेश का शीर्षक क्या है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई उनका जो शीर्षक होता है, यीशु मसीह उद्धार करता है, तो वो बिल्कुल एफर्मेटिव है, उससे क्या मतलब है भाई, ठीक है उद्धार करता है तो हम क्या करें। तो इस तरह से आप यदि शीर्षक चुनेंगे जिससे उसमें कोई जिज्ञासा नहीं उठती है, कोई चाहत नहीं होती है, तो कोई फायदा नहीं है।
तो आप यदि उसी शीर्षक को आप यदि पूछें कि यीशु मसीह यदि उद्धारकर्ता नहीं है तो और कौन है, और नहीं तो ऐसे पूछिए कि मनुष्यों के उद्धारकर्ता कौन है और सच्चे उद्धारकर्ता की पहचान ना, और हमारे देश का सच्चा उद्धारकर्ता कौन है, इस तरह से पूछिए। यदि आप सही पहले ही बोल दिए कि यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है तो सब सोचेंगे भाई ये तो मसीही लोग हैं, इन लोग अपना प्रचार करेगा, छोड़ो उसको। तो शीर्षक को सोचे और ऐसा चुने कि जिससे जिज्ञासा बढ़े और लोग सुनने की चाहत रहे। तो हम यही बस चरण 10 तक हम समाप्त करते हैं, और आशा है कि आप लोगों को फायदा हुआ होगा अभी तक कि जो लेसन 2 लेसन सुने हैं, किस तरह से हम बाइबल आधारित उपदेश बनाएं, किस तरह से हम पदों को पढ़ करके विश्लेषण करें, व्याख्या करें और उसका सही अर्थ निकालें, और फिर अर्थों को हम कैसे अपने जीवन में प्रासंगिक बनाएं और फिर सुनने वाले श्रोताओं के जीवन में प्रासंगिक बनाएं। तो किस तरह से एक संदर्भ जो आज से शायद 1500 साल पहले मूसा के समय या यसा के समय या 2000 साल पहले पौल के समय का संदर्भ, उस संदर्भ में एक अर्थ को समझना और फिर हमारे संदर्भ में उसको लाना और उसको प्रासंगिक बनाना, और जब हम प्रचार करें तो किस तरह से हमारे जीवन में उठते हुए मुद्दों से उसको जोड़ें और सुनने वाले के दिल में जिज्ञासा बढ़े और चाहत बढ़े, और उनको हम किस तरह से प्रोत्साहित करें कि कैसे वो यीशु मसीह के में अपने जीवन को समर्पित कर सकता है और यीशु मसीह की शिक्षाओं को चल करके लाभान्वित हो सकता है। तो इस तरह से उपदेश को बनाना, ऐसा उपदेश जो बिल्कुल बाइबल आधारित हो, ऐसा उपदेश नहीं जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को बोलता हो। तो अच्छी बातों बोलने वाले तो बहुत सारे उपदेश देते हैं, हम अच्छी बातें बोलने वाले, अच्छे विचार करने वाले, कहानियां बोलने वाले उपदेश के लिए उपदेश बोल करके हम परमेश्वर का राज्य नहीं बना सकते। हमें बाइबल आधारित उपदेश देकर के हमें परमेश्वर का राज्य बनाना है। तो हमारा यही उद्देश्य है। हम आशा करते हैं कि आपका यहाँ आना और आपने जो शिक्षा पाई है दूसरे सेशन में भी, उससे आप लाभान्वित होकर जब आप वापस जाएंगे तो आप फिर वही नहीं होंगे। आप में एक बहुत बड़ी प्रबल इच्छा होगी कि आप बाइबल के अच्छे शिष्य बनेंगे और मनन करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे और उसको मुखस्त करेंगे और बाइबल से प्रेम करेंगे, ताकि आपके जीवन बाइबल से प्रभावित होकर के आपके जीवन में सबसे पहले परिवर्तन आए, उसके बाद आपके जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में परिवर्तन आए। तो आप सबों को आशीष और शुभकामनाएं आपकी सेविकाई के लिए। आप सबों को बहुत बहुत ही परमेश्वर का आशीष बना रहे और आपको आपके आपकी सेविकाई के लिए आपको शुभकामनाएं। तो गुड बाय एंड ब्लेसिंग्स। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद समाप्त करेंगे। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपको हमारे भाई और बहनों के लिए। आप सबों को जैसे आपने यहाँ पर जमा किया है इस जगह पर, और जिस कारण आपने जमा किया प्रभु, उस उद्देश्य को आप संपूर्ण करेंगे। जब यहाँ से वापस जाएंगे प्रभु, आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक लेके जाएंगे, आपके पवित्र वचन का ज्ञान लेके जाएंगे, और जब वो वापस जाएंगे तो प्रभु इनकी सेविकाएं में आपके पवित्र आत्मा की शक्ति बढ़ोतरी होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इनके सेविकाई से लोग आशीषित होंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं ये अच्छी योजना के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।